प्रिय विद्यार्थियों, अभी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने कक्षा 5 बोर्ड के मॉडल पेपर जारी किए हैं कि इस प्रकार के पैटर्न से आपका बोर्ड का पेपर आएगा कक्षा 5 का। और ये जो 80 नंबर का जो पेपर आएगा वो उसमें समय कितना होगा, अभी 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव कितने आएंगे, वो हम सारे इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे और इस पेपर का हल भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। आपको संपूर्ण वर्कशीट यहाँ पर हल की हुई उपलब्ध है, देखिए भी। पार्ट फर्स्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या भी आपको विकल्प मिलेंगे एबीसी के, ABCD के, तो आपको उनमें से चुनना है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ये एक एक अंक के आएंगे सारे। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उसके नीचे एक एक अक्षर के नीचे अंडरलाइन की हुई है। यहाँ पर ओ के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी ध्वनि क्या है भी अलग है? जैसे स्लो, ब्लो, लाउड, ग्लो। यहाँ पर स्लो, ब्लो, ग्लो, इनकी ध्वनि सेम है ओ की। और यहाँ पर ये क्या है अभी, लाउड। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है अभी, सी फिल करना है। इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, दीपिका मेड टी फॉर आशा। दीपिका ने आशा के लिए चाय तैयार की। अब देखो भी, यहाँ पर हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन है। तो दीपिका क्या है अभी, लड़की है। लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है अभी, सी। और सी का क्या होता है अभी, हिमसेल्फ होता है, हरसेल्फ होता है। तो हरसेल्फ, आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है अभी, सी करना है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, वी शुड हेल्प द, हमें सहायता करनी चाहिए किसकी भी, ओल्ड पीपल, बूढ़े आदमियों की, बाइकर्स, बाइक चलाने वालों की, साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वालों की, क्राउड, भीड़ की, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम सड़क पार कर रहे हों। जब कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो इनमें से किसकी सहायता हमें करनी चाहिए भी, हमें बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखिए भी, नेक्स्ट क्या दे रहा है, 4 नंबर क्या दे रहा है अभी, कि वी शुड नॉट क्रॉस द रोड, हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। व्हेन, कब भी, द ट्रैफिक लाइट इज, जो यातायात की जो लाइट होती है वो कैसी हो, जब हमें सड़क पार नहीं करनी चाहिए भी, लाल हो, येलो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो। हमें जब रेड लाइट जगी हुई है ना, जब रेड लाइट ऑन हो तब हमें रोड पार नहीं करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हुए हैं, ये अपने वावल हैं, स्वर है 5, और यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, इनमें इनको फिल करना है आपको। अब देखिए भी, ये क्या है भी, इसकी स्पेलिंग है हाउस। हाउस में यहाँ पर क्या आएगा भी, ओ आएगा। और अम्ब्रेला में क्या आएगा भी, UMBRELL, अम्ब्रेला। ये पेपर का हल आपको पेपर में ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल भरना है इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ए अन दाम का प्रयोग करना है। आई रीड, अब यहां पर मैं पढ़ता हूं, ए बुक, आई रीड ए बुक, ए आएगा, क्या आएगा अभी, ए। या आई रेड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां पर देखो एक शब्द है इंटेलिजेंट, इसका जो प्रथम अक्षर है इसकी ध्वनि क्या है अभी, ई। तो यहाँ पर बुक में क्या है अभी, बे। तो ये तो व्यंजन है, तो ए आ गया। स्वर है तो क्या आएगा अभी, एन आर्टिकल आएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने थे। अगला प्रश्न देखिए भी, 7 नंबर क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पीक्स। आपको स्पीक्स जोड़ने,
फिक्स मान क्या होता है अभी, प्रत्यय, ly और एफ्यूअल फुल। अब ये क्या, हार्म होती है हानि, हानिकारक बनाना है आपको, हार्मफुल आएगा, हार्मफुली आएगा। देखिए भी यहां पर क्या आएगा अभी, हार्मफुल आएगा, यहां पर FUL जोड़ोगे आप। ये पहले तो फुल होता है, इसके साथ जोड़ने पर इसका उच्चारण होता है ना, वो फल हो जाता है। क्या हो जाता है अभी, फल, हार्मफुल। यहाँ पे क्या अभी, मंथ फल या मंथली, मंथली, LY। मासिक, मंथली अर्थ क्या होता है अभी, मासिक। उसी प्रकार अब क्या है अभी, स्ट्रक्चरल आइटम्स आएंगे जिनका आपको निर्माण करना है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द जम्बल्ड लेटर, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ पर प्रीफिक्स भी आ सकता है, स्पीसीज में उपसर्ग भी आ सकता है। टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए जो जम्बल्ड लेटर हैं, इनमें जो अक्षर आगे पीछे दिए गए इनको आपको सही लिखना है। देखो भी कैसे लिखोगे, जैसे ये क्या है अभी, IKTE, क्या शब्द बनेगा अभी, काइट, KITE, काइट। उसी प्रकार यहाँ पर क्या अभी, ROUGND, ये क्या चीज है अभी, आप क्या बना सकते हो, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड मान क्या होता है अभी, मैदान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर दो वाक्य आएंगे आपके, यहाँ पर कुछ क्या है ब्रैकेट में, यहाँ पर दिए हुए ट्रैफिक, लाइट, पुलिस, लेफ्ट। इन शब्दों में से एक शब्द आपको यहाँ पर लगाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये स्ट्रक्चरल आइटम है। ऑलवेज ड्राइव, हमेशा चलानी चाहिए यूर व्हीकल, आपका जो वाहन है वो ऑन द साइड, किस साइड में चलाना चाहिए अपने को भी, चाहे साइकिल हो, कार हो, गाड़ी हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, आपके बाएं तरफ, अर्थ लेफ्ट साइड, क्या भी लेफ्ट साइड, आपकी पॉकेट होती है ना उस तरफ। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स, ये जो यातायात पुलिसमैन होता है वो कंट्रोल करता है ऑन ए बिजी रोड, बिजी रोड पर क्या कंट्रोल करता है अभी, राइट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट को कंट्रोल करता है, पुलिस को कंट्रोल करता है या यातायात को कंट्रोल करता है। तो आपको पता है जो यातायात है उनको कंट्रोल करता है, ट्रैफिक आएगा, क्या आएगा अभी, ट्रैफिक। अब अगला क्वेश्चन देखो भी, 10 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तक इसमें दिए हुए हैं। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर एक ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए, जैसे टिकट दिया गया, रेलवे, बोट, खरीदा, अंकल, चाचा, इनका प्रयोग करना है इस पैसेज में। और ये 2-2 अंक के हैं, 2 2 2 2 8 अंक का है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, सोनू एंड मोनू, सोनू और मोनू वेंट टू द, गए, कहाँ गए अभी, अब यहाँ पर 10 नंबर भरना है आपको। स्टेशन, कौन सा स्टेशन था अभी, बस स्टेशन था या रेलवे स्टेशन था, क्या था अभी, रेलवे स्टेशन। तो आपको यहाँ पर भरना है रेलवे, सुंदर हैंडराइटिंग में भरना है रेलवे। टू रिसीव, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, देर, अपने, कौन आया था वो रेलवे स्टेशन में भी, टिकट आई थी, रेलवे आया था, बोट आया था, अंकल आया था, अंकल आया था, चाचा को लेने गए थे। दे वेंट देयर फादर विद देयर फादर, वे अपने पिताजी के साथ गए थे, सोनू और मोनू। देयर फादर, उनके पिताजी ने 3 प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी, यहाँ पर आएगा बोट। आपको क्या करना पड़ता है अभी, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए खरीदनी पड़ती है, तो खरीदी, बोट, क्या खरीदी भी, टिकट्स। इस प्रकार आपको ये करना था, 8 अंक का है, बहुत बड़ा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी इस प्रकार आएगा, ट्रू फॉल्स का प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना। टिक टी फॉर ट्रू, सही के लिए टी लगाना है आपको और फॉल्स के लिए एफ लगाना है। फ्लोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए, कथन दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, काली
बाई वॉज ए टीचर, काली बाई क्या थी, एक टीचर थी। आपने पढ़ा है काली बाई क्या थी, एक टीचर थी। ये क्या भी ट्रू है, तो आप यहाँ पर टी लिख दो। क्या लिखोगे भी, टी, या यहाँ पर टी के क्या लगा दो भी, गुड लगा दो। अगला है प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम करते हो आप, वो अपने जो हृदय की जो गति है उसको बढ़ाता है। नहीं, ये अपने हृदय गति क्या करता है भी, हार्ट रेट को संतुलित करता है। तो ये क्या है भी, फॉल्स है, मेंटेन रखता है। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन क्लासरूम, हमें कक्षा के अंदर कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए। नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला है वो राम की कहानी को बतलाती है, ये ट्रू है। टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नहीं, लाभदायक नहीं होती, ये हानिकारक होती है, फॉल्स है। विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा, विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, ये ट्रू है। ठीक है, अभी ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसमें ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद बी। आपको कॉलम ए का कॉलम बी के साथ में क्या करना है अभी, मिलान करना है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भी क्या है, एक एक अंक का है, 6 अंक का प्रश्न आएगा आपको। ये भी 6 अंक का है, ट्रू फॉल्स का, दोनों सही हैं। इनको भी जरूर आप याद रखना। इस प्रकार मिलान करना है। टू थ्रो गार्बेज, कचरा फेंकना। टू सिट अपन, किसी पर बैठना। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। टू क्लीन डस्ट, धूल साफ करना। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, छोटा पानी का छोटा क्षेत्र। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का लंबा मुंह होता है ना वो। अब यहाँ पर स्टूल है, डस्टबिन है, ब्रूम है, चौक है, बीक है, पौंड है। तो टू थ्रो गार्बेज, कचरा कहाँ फेंकोगे भी आप, डस्टबिन में। कहाँ फेंकोगे भी, डस्टबिन में। इस प्रकार मिलान करना है। तो सिट अपॉन, किसके ऊपर बैठोगे भी, स्टूल पर बैठोगे। यहाँ पर क्या लगाओगे भी, स्टूल पर टिक कर दोगे। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो काला श्यामपट्ट होता है आपका कक्षा के अंदर, जो श्यामपट्ट है उस पर किससे लिखोगे भी, चौक से। टू क्लीन डस्ट, धूल साफ करते हो किससे करते हो भी, झाड़ू से। तो यहाँ पर क्या आ गया भी, ब्रूम। ब्रूम मीन्स क्या होती है भी, झाड़ू। स्मॉल एरिया वाटर, पानी का छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है भी, तालाब, पौंड। क्या कहलाता है भी, पौंड, तालाब। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का लंबा मुंह क्या कहलाता है भी, बीक, चोंच। पक्षियों की जो चोंच होती है ना, उसको लंबा माउथ बोला गया है। इस प्रकार आपको इसको मिलान करना था। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी सभी पेपरों का हल यहाँ पर मिलेगा। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेक्सुअल क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैसेज आएगा, आपको पैसेज को देखकर बढ़िया पढ़कर आपको उत्तर देने। अगर आप इसको सही पढ़ लिया और आपके ये समझ में आ गया तो आपको यहाँ पर 14 अंक आ जाएंगे सीधे। कितने अंक का है ये, 14 अंक का है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखिए आप किस प्रकार आप इसे हल करोगे। जैसे रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ही वॉज हैप्पी, इसको आपको 2 बार पढ़ना है ताकि कोई भी गलती ना हो। वह खुश था, व्हेन जब, ही सा उसने देखा, द रेड स्पोर्ट्स कार जब उसने लाल स्पोर्ट्स कार देखी तो वह बहुत ही खुश था। सून शीघ्र ही, द पेपर वर्क वाज ओवर, जो कागजी कार्य था ना, हम जो कार खरीदने, मोटरसाइकिल खरीदने, उसमें जो कागजी कार्य होता है, कोई लाइसेंस या कोई आधार कार्ड लेना होता है, वो कंप्लीट हुआ। द कार वॉज हिज, कार उसकी होगी। द गाइड इन द शोरूम, जो शोरूम था कार का, उसमें जो गाइड था, मार्गदर्शक करने वाला व्यक्ति था, गोट इनटू द ड्राइवर सीट, वो ड्राइवर की सीट पर बैठा। टू शो हिम, उसे दिखाने के लिए। ऑल द न्यू थिंग्स, वो सारी चीजें दिस कार कुड डू, ये कार क्या कर सकती है, कार में क्या क्या फैसिलिटी है, ये दिखाने के लिए जो गाइड है शोरूम का, वो ड्राइवर की सीट पर बैठा। बट परंतु मिस्टर रोशनलाल, मिस्टर रोशनलाल है ना, वो वाज सो इम्पेशेंट। इम्पेशेंट होता है अधैर्य, इसमें रुकने की क्षमता ना हो, जो ठहर नहीं सकता, इसमें धैर्य ना हो। टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, वह अपनी कार को स्वयं चलाने लगा। दैट की ही कुडंट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड, उसने कुछ नहीं सुना जो गाइड ने कहा। ही स्टार्टेड द कार, उसने कार चालू की। एंड बिगेन टू मूव, और आगे बढ़ा दी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी,
16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट, कि गाइड है, वो शोरूम का गाइड है, वो ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठा? तो इसका आपका आंसर होगा द गाइड इन द शोरूम गोट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो, दिखाने के लिए, हिम ऑल द न्यू थिंग्स, सारी चीजें, दिस कार कुड डू। अब यहां से लेकर यहां तक आप लिख दोगे तो आपका आंसर क्या होगा? अभी बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार लिखोगे द गाइड इन द, या फिर यहां से लिखो करता कौन है, द गाइड इन द शोरूम, यहाँ डीड रटेगा तो यहाँ गेट की क्या कर दो भी, सेकंड फॉर्म कर दो, गोट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो, दिखाने के लिए, हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, 16 के अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 अंक के, 3 है, 6 अंक का सिस्टम है, 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन 6 अंक का है। वाई वाज रोशनलाल सो इम्पेशेंट, रोशनलाल इतना अधीर क्यों था भी? क्योंकि वह कार खुद चलाना चाहता था, यहाँ पर आया था ना, ये लिखोगे आप यहाँ से, मिस्टर रोशनलाल वाज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, इतना यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इस प्रकार उत्तर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आया हुआ है, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए एंड फाइंड आउट अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, अपोजिट ढूंढने हैं आपको। अब यहाँ पर एक शब्द अपोजिट ध्यान रखना, यहाँ पर अपोजिट आता है, कभी सिमिलर वर्ड आता है। ओल्ड का क्या होता है अभी? ओल्ड का होता है न्यू, क्या होता है अभी? न्यू, यहाँ पर आया हुआ होगा, इसके अंदर देखो ये रहा, तो आपको यहाँ लिखना है NEW, न्यू। फिनिश होता है समाप्त करना, और यहाँ पर एक वर्ब है स्टार्टेड, ये सेम की सेम नहीं लिखनी है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ये जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप स्टार्ट, ये जरूर याद रखना। अगर आप यहाँ पर स्टार्टेड कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिनिश्ड नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आप सेकंड लगाओगे, फर्स्ट है तो आप फर्स्ट लगाओगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, व्हेन डिड रोशनलाल बिकेम ओनर ऑफ द कार, रोशनलाल है वो कार का मालिक कब बन गया था? अब यहाँ पर अपने आया था कि जब उसने कागजी कार्रवाई पूरी हुई थी ना, लिखोगे रोशन लाल, यहाँ पर डिड हटेगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम ओनर ऑफ द कार आफ्टर, के बाद में, किसके बाद में बना था अभी? यहाँ पर दिया हुआ था द पेपर वर्क वाज अवर, बस द कार वाज हिज, कार उसकी हो गई, इतनी बात लिखनी थी आपको यहाँ पर, द पेपर वर्क वाज अवर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ही फील हैप्पी, उसने खुशी क्यों महसूस की भी, क्यों महसूस की थी भी? यहाँ पर दिया हुआ है ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सा द रेड कार, शेडेड स्पोर्ट्स कार, तो उसने लाल रंग की स्पोर्ट्स कार देखी तो वह खुश था, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हो, और यहाँ ही की जगह रोशनलाल भी लिख सकते हो। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही सा द रेड स्पोर्ट्स कार। थर्ड क्वेश्चन देखिए भी, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सिमिलर वर्ड इसमें से चूज करना है। फैंसी का अर्थ होता है कल्पना, और एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। तो इस पैराग्राफ आया है, इसमें इनके सिमिलर वर्ड ऐसे कोई वर्ड नहीं आया कि आप इनको आप लिख सको। मेरे हिसाब से इसमें एंग्री का आप इम्पेशेंट लिख सकते हो, नहीं तो ये भी सही नहीं है वैसे। तो अगर आपको इनमें से कोई ऐसा लगता है कि इसमें से इनके सिमिलर वर्ड हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए भी, 18 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग। ये प्रश्न क्या है भी, मिस्टेक से दिया गया है, इनके सिमिलर वर्ड इसमें नहीं है। इसमें देखो भी आपको प्लूरल बनाना है, ये तो आप जानते हो। थिंग का क्या होता है भी, वस्तुएं, एस लगा दो थिंग्स। और स्पोर्ट का क्या था अभी, स्पोर्ट्स, क्या होगा अभी, स्पोर्ट्स, क्या जोड़ दो अभी, आर जोड़ दो, स्पोर्ट्स। इस प्रकार आपको लिखना था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कार, कार किसने स्टार्ट की थी भी? तो हु हटा दो, यहां पर नाम लिख दो रोशनलाल, क्या लिख दोगे भी, रोशन लाल स्टार्टेड द कार, कार स्टार्ट है
की थी। किसने स्टार्ट की थी भी? रोशनलाल ने स्टार्ट की थी। यहाँ पर दिया हुआ था देखो, ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव। यहाँ पर ही का मतलब है रोशनलाल, उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ दिया। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको वन वर्ड चूज करना है। जैसे पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल, एक व्यक्ति जो व्हीकल चलाता है उसे क्या कहते हैं अभी? ड्राइवर। क्या कहते हैं अभी? ड्राइवर। ड्राइवर ये अपने पैसेज के अंदर आया हुआ है ड्राइवर, ठीक है। ये पर्सन हु ड्राइव्स ए कार, ड्राइवर, ड्राइव से बनता है ड्राइवर। अगला भी एक पैसेज आएगा, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर भी क्या है? 2, 4, 6, 2, 8, 10, 2, 12, ये 12 नंबर का पैसेज होगा आपके। देखिए पैसेज पढ़ते हैं ध्यान से। द पेंटेड डेजर्ट, पेंटेड जो डेजर्ट था, लोकेटेड इन अरिजोना, अरिजोना में स्थित था। कवर्स 93,500 एकड़्स, इतना एकड़ को वो कवर करता था। एंड स्ट्रेचेज, और फैला हुआ था और 160 माइल्स। इट इज कॉल्ड पेंटेड, उसे पेंटेड कहा जाता था बिकॉज, क्योंकि इट हैज कलर्ड रॉक्स, वहां पर रंगीन चट्टानें थी। दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, वैसे दिखती थी जैसे कि उनको पेंट किया गया हो। दिस कलरफुल डेजर्ट, यह रंगीन जो डेजर्ट है, हैज क्लिप्स एंड हिल्स, वहां पर पहाड़ियां थी, चोटियां थी। इट ऑल्सो हैज ट्रीज, वहां पर कुछ पेड़ थे। दैट टर्न टू स्टोन लॉन्ग एगो, जो किस में बदल गए थे भी? पत्थर में बदल गए थे बहुत लंबे पहले। दीज ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेस कॉल्ड द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट, ऐसे पेड़ जहां पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं भी? पेट्रीफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड। वेयर का मतलब है कहाँ, स्थान का नाम पूछा गया आपसे। वेयर से प्रश्न बनेगा तो आपको स्थान का नाम लिखना है ओनली। तो लिखोगे द पेंटेड डेजर्ट, द पेंटेड डेजर्ट, फिर इज लिखोगे, लोकेटेड, आपका उत्तर हो जाएगा इन एरिजोना। बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, वाई इज इट कॉल्ड पेंटेड, इसे पेंटेड क्यों कहा जाता है भी? पेंटेड क्यों कहते हैं भी? यहां पर दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड। इसलिए पेंटेड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है भी? विभिन्न रंगों की चट्टानें हैं जो पेंटेड जैसी लगती हैं। तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए भी, हाउ मेनी, हाउ मेनी से प्रश्न पूछेगा तो आपको कोई संख्या पूछेगा। संख्या किसकी पूछेगा भी? यहाँ पर एक नाउन दी होगी उसकी संख्या पूछेगा। हाउ मेनी एकड़, कितनी एकड़ में वो लैंड है वो कवर करता है। तो यहाँ पर आया था अपने 93,500 एकड़, यहाँ पर एकड़ दिया हुआ है, ये संख्या लिखनी है, नहीं कि ये लिखनी है माइल्स वाली। तो आप लिखोगे इट कवर्स 93,500 एकड़, यहाँ तक ही लिखना है आपको, ये आगे वाला नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी, यहाँ पर दोबारा पूछा है हाउ मेनी का मतलब कितने माइल्स होते हैं, दूरी होती है मील की दूरी। लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट, अब यहाँ पर देखो संख्या यहाँ पर पूछी गई है, अब ये लिखना है 160 माइल्स। द पेंटेड डेजर्ट स्ट्रेचेज और 160 माइल्स, यहाँ से लिखोगे। करता आपका ये होगा द पेंटेड डेजर्ट, यहाँ पर वर्ब जोड़ दो, ये स्ट्रेचेज और 160 माइल्स। अगला देखिए भी, नेम 2 थिंग्स, 2 चीजों के नाम बताने आपको। यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट, जिसको आप पेंटेड डेजर्ट में देख सकते हो। वी, यू चेंज हो जाएगा वी में, माइट का माइट, सी का सी। देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं अभी हम? यहाँ पर आया था आपने क्लिप्स एंड हिल्स, ये देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा क्लिप्स एंड हिल्स। आगे लिखना तो लिख सकते हो इन द पेंटेड डेजर्ट, यहाँ पर इन द पेंटेड डेजर्ट, इस प्रकार लिख सकते हो आप। अगला देखो अभी, व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ ट्रीज हियर, यहाँ पर कुछ पेड़ों के साथ क्या घटित हुआ था।
यहाँ पर दिया हुआ था ना कि कुछ पेड़ है वो किस में बदल गए थे, भी पत्थर में बदल गए थे। आप यहाँ से लिखोगे इट ऑल्सो हैज ट्रीज दैट टर्न टू स्टोन लॉन्ग एगो। आप यहाँ पर ऐसे प्रकार भी लिख सकते हो, सम ट्रीज हैज टर्न बदल गए थे टू स्टोन पत्थर में लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले। नेक्स्ट देखिए, भी अगले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये लेटर है, एप्लीकेशन है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।